सर जब सुसाइड करना पाप है तो लोग शादी ही क्यों करते हैं? और सर नए जूते खरीदने का क्या फायदा जब चलना ही गलत रास्ते पर है? और सर आखिरी सवाल, यहाँ हर किसी को खुशी ही क्यों चाहिए? मुस्कान भी अच्छी लड़की है। कपिल सर, अगर किसी का बीबी काली हो तो लोग उसे ताने मारते हैं, वहीं अगर किसी का बीबी गोरी हो तो लोग उसे लाइन मारते हैं। गोविंदा सर, लोग कहते हैं कि लड़कियों के दिमाग घुटने में होता है। चलिए एक डायलॉग के माध्यम से जानते हैं। एक लड़की के हाथों में आईफोन थी, वो सड़क पे जा रही थी, अचानक एक पत्थर से टकरा गई तो चप्पल टूटने की कट से आवाज आई, लेकिन लड़की क्या बोली जानते हैं? हे प्रभु, मेरा पैर टूटे से टूटे लेकिन फोन नहीं। घर में सभी लोग रामायण देख रहे थे। तारका राक्षसनी को देख के बच्चे बोले, पापा ये कौन है? तो पापा बोले, बेटे ये तुम्हारे मौसी है। इतना ही मम्मी बोली, नहीं नहीं बेटे ये तुम्हारी बुआ है। फिर होना क्या था? रामायण खत्म और महाभारत शुरू। नहीं समझे पति पत्नी में? अजय सर, पत्नियों की जलवा तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक बेचारे पति खाना खा रहे थे तो मुंह में कंकर आ गए, तो पत्नी से बोले, अजी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? भगवान जी ने 2 आंख दिए हैं, सही से कंकर क्यों नहीं चुनती हो? तो पत्नी बोली, हाँ तुम्हारे पास भगवान जी ने 32 दांत दिए हैं, 2-4 कंकर चबा नहीं सकते हो। सर 1990 के लोग कहते हैं कि आजकल का जनरेशन का लड़का बहुत ही खराब होता है, बड़ा उचक्का होता है। तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी कुछ कम नहीं थे। टीवी के एंटीना सेट करते करते कब पड़ोसन को पटा लेती थी पता ही नहीं चलता था। कपिल सर, एक मास्टर जी ने अपने विद्यार्थी से पूछे कि एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है? तो विद्यार्थी बोला, सर किताबों में। खोलते ही नींद आ जाता है। एक आदमी अपने दोस्त को ज्ञान दे रहा था कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतना ही देर में एक कुत्ता आके उसको काट लिया। तो फिर उसका दोस्त बोला, आप बोल कुत्ता कुत्ते को काटता है। सर 5 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, पगली पट ही नहीं रही है। अगर वो पत्थर दिल है तो मैं भी ड्रिल मशीन लेके बैठा हूँ, दिल में जगह तो बना ही लूंगा। सर अगर वास्को डी गामा शादीशुदा होते तो हमारे भारत की खोज कभी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब ही घर से निकलते तो उसके पत्नी बोलती, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे? गोविंदा सर, रोज रात को भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा लेके सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन सुबह होते होते पता नहीं कुंभकर्ण की आत्मा समा जाता है, जल्दी उठना ही नहीं देता है बिस्तर पर से। पति सब्जी रोटी खाना खा रहे थे तो पत्नी से बोली, अजी आज के सब्जी में मजा नहीं आ रहा है। पत्नी बोली, है चुप कीजिए, इसी सब्जी को फोटो खींच के मैंने फेसबुक पे डाला तो 5000 लोगों ने लाइक किया, और आपको मजा नहीं आ रहा है, खाना है तो खाइए, तो कुत्तों को खिला देंगे। अजय सर, 2 आदमी लड़े, जाके छुरा देना चाहिए क्योंकि ये इंसानियत का धर्म है। वही अगर पति पत्नी लड़े तो भूल से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बागर बिल्ले दिन को कितना भी लड़े रात को एक हो ही जाते हैं। एक बार एक आलू ने टमाटर से कहा कि मुझे झूठ मूठ के सब्जियों के राजा कह कर काट दिया जाता है और बाकी सब्जी फ्रीज का मजा लेते रहता है। डॉक्टर साहब मरीज के पीछे भाग रहा था तो लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? तो डॉक्टर साहब बोले, 4 बार ऐसा हो चुका है, दिमाग के ऑपरेशन करवाने के लिए आता है और बाल कटा के भाग जाता है। आप बताइए तो हम डॉक्टर है कि हजाम? कपिल सर, सुबह सुबह एक सुंदर लड़की अगर सैर करती है
तो उस मोहल्ले के 10-10 लड़कों को स्वस्थ रखती है। कपिल सर, भगवान जी ने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं भेजे, लेकिन शकल ही ऐसे दे दिए हैं कि सभी लोग को शक होते रहता है कि 4-5 गर्लफ्रेंड तो पटाके ही रखा होगा। अपना भी कपिल सर एक अलग जलवा है। सर, बच्चे के बारे में भी एक डायलॉग बोल ही देता हूँ कि अगर आप लोग रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो वहाँ से आते वक्त बच्चे को या तो छुट्टे पैसे दे दीजिए या टॉफी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आप अगर 500 रुपया का नोट देते हैं तो आपको आते ही बच्चे की मम्मी छीन लेती है पैसे। सर, पति बेचारे अगर मनोरंजन भी करते हैं तो बेचारे पत्नी से बात सुनना ही पड़ते हैं। मान लीजिए अगर पुराने गाने सुन रहे हैं तो पत्नी बोलेगी किसकी यादों में मरे जा रहे हो, वहीं अगर नए गाने सुने तो बोलती है वाह बड़ी जवानी छा रही है। अक्षय सर, पत्नी अपने सास की बुराई अपने पति से कर लेती है, लेकिन पति के मजाल है कि अपनी सास की बुराई अपने पत्नी से कर ले। अजय सर, मेरी माँ कहती है कि अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा लो, लेकिन अब मैं माँ को कैसे समझाए कि इसी हेयर स्टाइल पे पड़ोसन वाली फिदा है। सर, जब भी मैं रसगुल्ला देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं पानी देखूं तो मुंह में रसगुल्ला आ जाए। कपिल सर, जिस प्रकार से पाप की घड़ा भरते ही लोगों की मृत्यु हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से खुशी की घड़ा भरते ही आदमी की शादी हो जाता है। कपिल सर, पति बोले अपने पत्नी से कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मेरे पेट में जोर जोर से दर्द हो रहा है। तो पत्नी बोली ठीक है मैं बुलाती हूँ, तुम अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। तो पति बोले रहने दो, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। शिल्पा मैम, दहेज प्रथा को सिर्फ लव मैरिज ही खत्म कर सकता है, इसीलिए आप लोग लव मैरिज को बढ़ावा दीजिए। अक्षय सर, शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, न अभी तक लंच हुआ है न कभी होगा। काजल मैम, पहले मैं बहुत टैलेंटेड था, 10-10 लोगों की आवाज निकाल लेता था, फिर मेरा शादी हो गया, अब खुद की भी आवाज नहीं निकल रहा है। सर, दुनिया में एकमात्र फेसबुक ही ऐसी जगह है जहां सच्ची मोहब्बत जिंदा है, क्योंकि यहाँ न उम्र का कोई बंधन है न ही चेहरे का। ये बात है। कपिल सर, बहुत सारी लड़कियां लोग आई हुई है, तो मैं इन लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। तो लड़कियों के लिए डायलॉग ये रहेगा कि नमक स्वादानुसार खाना चाहिए और भाव सकल अनुसार। जोक मारा भाई। कपिल सर, बीवी अपनी हो या पड़ोसी का, सबसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन का जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। क्या सोच है तेरी, मानना पड़ेगा। अजय सर, शादी उसी लड़की से करना चाहिए जिसे बहुत अच्छी तरह से खाना बनाने आता हो, क्योंकि शादी के बाद प्यार तो कम हो सकता है पर भूख नहीं। अजय सर, पहले जब शादी होता था तो घर के लोग खाना बनाते थे और बाहर से लोगों को मंगाया जाता था डांस करने के लिए, लेकिन अब बाहर से लोगों को मंगाया जाता है खाना बनाने के लिए और पूरे घर के लोग डांस करते हैं। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। कपिल सर, पत्नियों के भी अजीब अजीब नखरे होते हैं, कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेती है, वहीं कुछ करिए तो पेट फुला लेती है। गोविंदा सर, इतना क्वीन तो राजा महाराजा के समय में भी नहीं था जितना आज इंस्टाग्राम पे घूम रही है क्वीन बन के। सर, दहेज किसे कहते हैं जानते हैं? जब एक लड़का एक लड़की को पूरे जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके लिए दी गई प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं, और इसी कारण
जब लड़की पत्नी बन के आती है तो पूरे जीवन भर इतना नखरा पसारते रहती है। सर ससुराल वाले बहुत होशियार होते हैं, सब कुछ पूछ लेंगे दामाद जी से, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि तुम मेरे बेटी के साथ खुश हो कि नहीं। अक्षय पाजी, सुनील शेट्टी सर और शिल्पा मैम, आप तीनों ने धड़कन फिल्म में काम किए थे। क्या लाजवाब एक्टिंग था सब लोग। सिर्फ उसमें एक गलती हो गया था, वो भी आपसे नहीं, डायरेक्टर साहब से। ओह अच्छा। बोले वो गलती क्या हो गया था? हाँ। तो सर धड़कन फिल्म में गलती ये था कि जैसे अक्षय पाजी का नाम राम था, सुनील सर का नाम देव था, तो रामदेव तो हो ही गया, सिर्फ शिल्पा मैम का नाम अंजलि की जगह पतंजलि हो जाता तो मजा आ जाता। सुनील सर, मुझे लगता है कि धड़कन मूवी में आप शिल्पा मैम से एक तरफा प्यार किए थे, इसीलिए शायद सफल नहीं हुआ। आप कहाँ के जानी बाबा? इसी बात पर मुझे एक जोक याद आ गया कि पहले के जमाना में प्यार एक तरफा होता था या दो तरफा होता था, लेकिन अभी प्यार चारों तरफा होने लगा है। कपिल सर, एक डायलॉग आपके लिए कि हार्दिक पांड्या से एक बात समझ में आता है कि संपत्ति लेना हो तो अपने माँ बाप के नाम से लेना चाहिए, वहीं अगर लोन लेना हो तब जाके अपने पत्नी के नाम से लेना चाहिए, क्योंकि इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं। अजय देवगन सर, एक डायलॉग आपके भी नाम से। अभी हमारे बिहार में बारिश के वजह से बाप परेशान है कि फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा है कि जब मैं बादल बन जाऊं तो तुम बारिश बन जाना। भला वो शरीफ कैसे हो सकता है? सर, एक पति पत्नी से बोले कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो पत्नी बोली क्यों क्यों चाहिए डिवोर्स तुम्हें? तो पति बोले 6 साल हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली अच्छा, अगर मैं आपके भरोसे रहती ना तो वो भी नहीं होता। सर, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर वो आंखों में आंसू लेकर के आपसे बोल रही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसे 5 घंटा समझाने से बेहतर है कि उसे आप 500 रुपया दे दीजिए, बेचारी एक नई साड़ी आप कहाँ के जानी बाबा? सर, पत्नी के हाथों से बनाए हुए खाने में अगर विशेष स्वाद चाहते हैं तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब उसके मायके से कोई आने वाला हो। सभी गुटखा खाने वालों से मैं प्रेम पूर्वक कुछ कहना चाहता हूँ कि सर, गर्मियों का समय आ गया है, ऐसे में जल संकट निश्चित है। सबसे ज्यादा पानी आप ही लोग बर्बाद करते हैं, क्योंकि पीते कम है और कुल्ला ज्यादा करते हैं। बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में खुश रहना है तो प्रेशर कुकर से सीखिए। बेचारा के नीचे आग लगा रहता है, फिर भी ऊपर से सीटी मारते रहता है। सर, संस्कृत अपने आप में बहुत ही अच्छा भाषा है, खुद भी सीखिए और अपने अपने बीवी को भी सिखा दीजिए, ताकि कभी कभार अगर आपके घर में झगड़ा हो तो ये पता चले कि लगता है घर में हवन हो रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, अंत में एक और डायलॉग, मोहब्बत के दोनों निशानी तो आगरा में है, अगर सफल हो गया तो ताजमहल, अगर असफल हो गया तो पागल खाना।